सत्तू आयुर्वेद के अनुसार इंडियन सुपर फूड, लेकिन क्या आप इसे अपनी प्रकृति के अनुसार पी रहे हैं? गर्मियों की शुरुआत होते ही सत्तू का नाम हर घर में गूंजने लगता है। इसे इंडियन सुपर फूड कहा जाता है और कहा भी क्यों न जाए, यह न केवल शरीर को ठंडक देता है बल्कि इंस्टेंट एनर्जी देने का भी बेहतरीन सोर्स है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सत्तू पीने के बाद कुछ लोगों को गैस, वोमिटिंग टेंडेंसी या पेट में भारीपन क्यों महसूस होता है? आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की प्रकृति, बॉडी टाइप अलग होती है, इसलिए एक ही तरीके से बना सत्तू हर किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता। आज के दौर में हमें जानना होगा। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार चरक संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय के अनुसार वात, पित्त और कफ प्रकृति को लोगों को अपना सत्तू कैसा तैयार करना चाहिए, यह जानने का विषय है। सत्तू को आयुर्वेद में गुण धर्म, आयुर्वेद को सत्तू को सत्तू कहा गया है। मुख्य रूप से चने का सत्तू उपयोग किया जाता है, जिसकी गुण कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति यह स्वभाव से रुक्ष, ड्राई, शीत, कूलिंग देता है। पचने में हल्का, चने को भूनकर बनाया जाता है। यह लघु होता है गुण में, जिसकी यह आसानी से यह पच जाता है। वातवर्धक है, अपनी रुक्षता के कारण यह शरीर में वात दोष को बढ़ा सकता है, इसलिए इसे सही मिश्रण के साथ लेना अनिवार्य है। ऐसे आप कॉमनली सिर्फ चना का सत्तू न लें। अपनी प्रकृति के अनुसार कैसे तैयार करें आप? पहले आप जानें वात प्रकृति को। वात प्रकृति वालों को अक्सर रूखापन और गैस की समस्या रहती है। चूंकि सत्तू भी रुक्ष होता है, इसलिए इसे बिना संनेहन के न लें। कैसे तैयार करें? बिना छिलके वाले भुने चने को 1 चम्मच घी या तेल में हल्का गर्म कर लें। फिर इसका पाउडर बनाएं। 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 से 3 चम्मच सत्तू मिलाएं। इसमें भुना जीरा, 1 चुटकी सौंठ, सेंधा नमक और गुड़ डालें। ऐसे खाने से घी और गुड़ वात को संतुलित करेंगे और पाचन सुधरेगी। आपको इस तरह से वात जो है वृद्धि नहीं होगी। पित्त प्रकृति के लोगों को कैसे लेना चाहिए? पित्त प्रकृति को गर्मी और एसिडिटी जल्दी होती है, इसके लिए सत्तू एक वरदान है, बशर्ते इसमें मिर्च मसाले का प्रयोग न हो। कैसे बनाएं? मटके के ठंडे पानी का उपयोग करें। आप मिश्रण बनाते समय सत्तू के पाउडर में आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, इलायची, सेंधा नमक और मिश्री मिलाएं। इसमें भीगे हुए मूंगफली भी आप डाल सकते हैं। सावधान रहें, हरी मिर्च, सूंठ या काली मिर्च का प्रयोग आप बिल्कुल न करें, यह पित्त प्रधान व्यक्ति के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कफ प्रकृति के लोगों के लिए, कफ प्रकृति वालों को भारीपन और सत्तू खाने से सुस्ती की समस्या हो सकती है। उन्हें सत्तू को थोड़ा तीखा, पाचक बनाना होगा। कैसे बनाएं? सामान्य तापमान के पानी का उपयोग आप करें, नेचुरल आप वाटर लें और बनाते समय आप सत्तू में त्रिकटु, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, काला नमक, नींबू का रस, पुदीने के पत्ते मिलाएं। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। सावधानी बरतें, इसमें चीनी, मिश्री या गुड़ जैसे मीठे पदार्थ बिल्कुल आप न डालें। सत्तू पीने के 7 बड़े फायदे हैं। आयुर्वेद पर इस पर बहुत पहले रिसर्च कर हमारे जो है आप कोर्सों ने लिखा था। यह तुरंत प्यास को आपके बुझाता है, आपको तृप्त कर देता है, आपको लगेगा कि हाँ लिया है हमने कुछ, एनर्जेटिक, बलवर्धक भी है, कमजोरी और थकान को तुरंत दूर करता है, शरीर को आपके मजबूत बनाता है। यह जो है आपकी पाचन शक्ति में सुधार लाता है,
मल त्याग की जो आईबीएस की समस्या है उसको भी आपको नियंत्रित करता है। इरेगुलर बाउल सिंड्रोम के पेशेंट को लेना चाहिए। सेवन में सावधानी लेकिन जरूरी है। आप हमेशा कभी भी सत्तू नहीं ले सकते हैं। सेवन के लिए आप जो है मुख्य रूप से आप जान लें कि 4 नियमों को आपको पालन करना होगा। समय, इसे केवल दिन में सुबह या दोपहर में लें। रात में सत्तू का सेवन आयुर्वेद के अनुसार पूर्णतः वर्जित है। इस पर आपको आजीवन अमल करना होगा स्वस्थ रहने के लिए। भोजन के साथ नहीं, खाना खाने के तुरंत बाद सत्तू बिल्कुल ना लें। इसे दिन में केवल एक बार लें। अति सर्वत्र वर्जित है, यानी कि आपको बहुत टेस्टी लग रहा है, आपको नुकसानदेह हो सकता है। कभी भी अकेले ना लें, कभी भी केवल सत्तू पानी न लें। इसमें नमक, गुड़ या मसाले अपनी प्रकृति के अनुसार चुनें। मैंने शुरू में ही बताया कि प्रकृति वात, पित्त और कफ 3 प्रकृतियां होती है, 3 प्रकृति के लोग होते हैं, उनको अपने अनुसार इसमें मिश्रण तैयार करना होगा। सत्तू एक सस्ता प्रोटीन ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक औषधि है। यदि आप इसे अपनी बॉडी टाइप के अनुसार लेते हैं तो यह आपको गर्मियों में पूर्णतः रोग मुक्त ऊर्जावान रखेगा। आयुर्वेद आप अपनाएं अपने जीवन में और स्वस्थ का लाभ लें। धन्यवाद।